प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी बहुत सारे प्रश्न इन जो है 35 क्वेश्चनों में से आप लोग को देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा और पूरा जो है क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है 100% लर्ने वाला, तो आप जो है इस नंबर में कॉल या मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस नंबर में आपको संपर्क कर लेना है। तो चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो प्यारे बच्चों ईस्ट में जो प्रजनन होता है तो वो किसके माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है मुकुलन के माध्यम से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग को हल्के में नहीं लीजिएगा, आप लोग इन क्वेश्चनों को जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों युग्मक जो होते हैं सामान्यतः वो क्या होते हैं, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा जो है पादप काय अगुणित होता है, तो वो होता है शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स। ये तीनों जो है यानी अगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है तो वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है राइजोम के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जो रूपांतरण है वो किसका, तो आपको याद रखना है वो जड़ का रूपांतरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है प्यारे बच्चों। आप कोई भी बोर्ड से यानी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जो है इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है। तो प्यारे बच्चों काजू जो है इनमें से कैसा फल है, तो आपको याद रखना है वो नट फल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पूछा गया है जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो प्यारे बच्चों जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो वो होता है यानी स्पंज में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए वेयर आर जेम्यूल्स फॉर्म्ड, तो आपको याद रखना है इन स्पॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पूछा गया है 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि एक शुक्राणु में जो है एक शुक्राणु में 4 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 124 शुक्राणु में कितनी आवश्यकता होगी अर्धसूत्री विभाजन की, तो 124 डिवाइड 4 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 31। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पूछा गया है कि केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है, तो केचुआ एक जो है उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी। तो आपको याद रखना है केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 10 नंबर। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। इनमें से कौन सा भाग है जो अगुणित है, तो आपको याद रखना है पराग जो है वो अगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो प्यारे बच्चों बंगाल का आतंक जो कहा गया है वो वाटर हाइसिंथ को कहा गया है, जलकुंभी को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पूछा गया है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो है जलकुंभी। और हम लोग जलकुंभी को ही क्या बोलते हैं, तो जलकुंभी को ही हम लोग जो है बंगाल का आतंक कहते हैं, यानी टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, तो जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और जलकुंभी ही जो है क्या करते हैं, तो वो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए
यहाँ पर 13 नंबर पूछा गया है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब ये कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब वो जो कहलाता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, मध्य चक्र पाई जाती है। प्यारे बच्चों, मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो मध्य चक्र जो है वो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन तीनों में पाए जाते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। 15 नंबर, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो प्यारे बच्चों, हायर प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, कि शल्ककंद का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, शल्ककंद का उदाहरण क्या होता है? तो शल्ककंद का उदाहरण प्याज होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 17 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो फेलोपियन नली में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो वो मधुमक्खी में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो यानी भ्रूणपोष होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न जो रखे जाते हैं वो क्रिप्टोगेम्स समूह में रखे जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर पीडीएफ कोर्स आपको परचेज करना है तो इस नंबर में आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर। देखिए, वह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। देखिए, वह कौन सा परिवर्तन है जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कायांतरण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। दिस चेंज व्हिच कन्वर्ट द लार्वा इनटू एन एडल्ट आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम है? तो प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये जो कहलाता है वो ये अलैंगिक जनन कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो वो द्वितीय केंद्रक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लीजिएगा। 25 नंबर देखिए कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, स्तनधारी के जो शुक्राणु है उसके बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है वो क्रिप्टोरोफिलिक कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ऑर्निथोफिलिक यानी किसके द्वारा परागण करता है? तो पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिलिक कहते हैं, और कीटों के द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिलिक कहते हैं, और हाइड्रा के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 27 नंबर, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे? प्यारे बच्चों, जनक जो है समान जीव जो है प्राप्त हो सकता है तो वो किससे? तो आपको याद रखना है विखंडन से, फ्रॉम फिजन। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामेसियम में पाया जाता है। और अमीबा और पैरामेसियम में कैसा जो है द्विखंडन पाया जाता है? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 पूछा गया है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो प्यारे बच्चों, जलकुंभी जो है यानी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो आपको याद रखना है वो 8 माह में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31
41 नंबर, इनमें केवल कौन एक बार जो है अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम? तो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा बांस। बांस जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होता है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र की बात करें तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन तीनों में जो है ऋतुस्राव चक्र पाए जाते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और मध्य चक्र किसमें पाए जाते हैं प्यारे स्टूडेंट? तो मध्य चक्र जो है वो पाए जाते हैं गाय में, उसके बाद भेड़ में, भैंस में, बकरी में। क्या पाए जाते हैं? तो वो जो है यानी मध्य चक्र पाए जाते हैं ओस्ट्रस साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पाए जाते हैं वो ऋतुस्राव चक्र में पाए जाते हैं। ठीक है। 33 नंबर, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र का संख्या, तो आपको याद रखना है 23 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 34 नंबर। 34 क्या हो जाएगा? इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? अंडपरजक किसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? अंडा देने वाले प्राणी को हम लोग अंडपरजक कहते हैं। तो इनमें से अंडा देने वाले प्राणी कौन है? मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 35, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, सभी प्यारे स्टूडेंट जो है बताइएगा आप लोग कमेंट में आप लोग का कितना सही हुआ 35 में। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब भी निषेचन यानी जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा 35 में आप लोग का कितना सही हुआ। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें।